हेलो एवरीवन, आज है 3 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक के बारे में। 102 रुपए का शेयर है, 5% की तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये शेयर भागता जा रहा है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। आप सबको पता हो तो 3i इन्फोटेक का शेयर हालांकि पैनी स्टॉक हुआ करता था और अभी भी ये पैनी ही मैं कहूँगा इसको, क्योंकि रीज़न यह है कि इसकी जो लिस्टिंग थी, मतलब इसका जो ट्रेडिंग थी वो बंद हो गई थी और ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई। और जब शुरू हुई तो जो प्लान था कंपनी का कि भैया 10 शेयर के बदले 1 शेयर बन जाएगा, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो 10 शेयर बन जाएंगे, 10 शेयर होगा तो 1 शेयर बन जाएगा। तो 102 रुपए का जो प्राइस है, अभी भी आप मानिए कि अगर ये नहीं हुआ होता तो 10 रुपए के आसपास ये घूम रहा होता या 10 रुपए के आसपास की इसकी वैल्यू होती। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3i इन्फोटेक में पोटेंशियल है कि नहीं यहाँ से एक अगेन मल्टीबैगर बनने का, क्योंकि कंपनी को लेकर कई सारी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही है। मैनेजमेंट का भी काफ़ी अच्छा प्लान देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा यहाँ से पिकअप हो सकता है। ऐसी भी कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 3i इन्फोटेक का शेयर अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। एक महीने में 52 रुपीज से देखिए तेजी पकड़ी थी, 108 पे पहुंचा, वापस टूट कर ये 93 तक आया। लगातार टूटा था ये, फिर तेजी पकड़ी है अभी, और ये जो मोमेंटम है ये थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो देखने में तो 2600% का ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन गेम पूरा का पूरा यहाँ पे था। जब यहाँ पर ट्रेडिंग बंद हुई थी तब शेयर 8 रुपए का था। ट्रेडिंग बंद हुई तब शेयर 8 रुपए का था, और जब वो खुला तो सीधा खुला था ये तकरीबन 3930 के आसपास खुला, 3940 के आसपास ही खुला था। तो देखा जाए तो लोगों का नुकसान हुआ था शुरुआत में। 8 रुपए का शेयर था मानिए, जिस दिन ट्रेडिंग बंद हुई तो वहां पर नुकसान इस तरीके से हुआ कि भैया आपके 10 शेयर का तो 1 शेयर बन गया, तो जो 8 रुपए का जो आपकी वैल्यू थी वो भैया हो गई 80 रुपए की, और खुला 31 पे खुला, तो लॉस तो भैया लोगों को हुआ। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि कोई बेचेगा नहीं, क्योंकि देखो 80 का भाव है, 31 पे खुला है, तो कोई बेचेगा तो नहीं यहाँ पर। और कंपनी फिर से आई है और अच्छी खासी पॉजिटिव चीज़ों के साथ आई है, तो लगातार ये भागेगा और भागा भी, ये 100 रुपए के ऊपर पहुंचा। अब जो लोग पहले खरीद के बैठे थे अब वो प्रॉफिट में है, पहली चीज, जो कि अगेन अच्छी बात है। दूसरे लिए यहाँ पर अगर हम देखें 3i इन्फोटेक को लेकर तो अच्छे वॉल्यूम्स है, 42 लाख के अराउंड के आसपास के इसके वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर नहीं है, एफआईएस के पास 0.18% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने हाथ नहीं डाला है, 0.87% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। डिविडेंड को तो आप भूल ही जाओ। यहाँ पर जो अच्छी खबरें हैं वो यही है कि 3i इन्फोटेक ने अपना जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है वो भैया सऊदी अरेबिया की कंपनी को बेचा है, और अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा पैसा वहां से आया है 3i इन्फोटेक के पास। और इसीलिए अगर आप 3i इन्फोटेक का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने को मिला है, 390 करोड़ का। हालांकि ये वन टाइम प्रॉफिट है, ठीक है। इससे कंपनी क्या करेगी, अपना जो कर्जा है उसको चुकाएगी, उसके साथ साथ कुछ पैसा और कंपनी के पास बचेगा, जिससे कंपनी फोकस करेगी अपने जो मेन बिजनेस है उसके ऊपर। सॉफ्टवेयर नहीं, जो सॉफ्टवेयर बिजनेस तो भैया बेच दे इन लोगों ने सॉफ्टवेयर बिजनेस तो बेच दिया है, लेकिन जो कॉल सेंटर वाला बिजनेस है जिसका भैया लंबा फ्यूचर भी है, उस पर भी कंपनी फोकस करेगी। और भी कई सारे बिजनेस है कंपनी के जहां पर कंपनी आने वाले समय में और बेहतर काम करती नजर आ सकती है, जिसमें से डिजिटल बिजनेस सर्विसेज हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कंसल्टिंग, नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस सर्विस की बात करें, क्लाउड की बात करें, सारी चीज़ें कंपनी भैया एंटर करने वाली है। और कंपनी का टारगेट भी है कि 850 करोड़ रेवेन्यू कंपनी अचीव करेगी। टारगेट लेकर बैठी हुई है 850 करोड़ का, और जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो रेवेन्यूज हैं अभी के लिए वो लगातार टूट रहे थे, 608 करोड़ देखने को मिले हैं। अब धीरे धीरे कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए आपको नजर भी आ सकते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात होगी। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 81% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। 3i इन्फोटेक के बारे में अगर हम देखें तो हाँ, रेड फ्लैग है, स्टॉक एएसएम लिस्ट में है। दूसरी ओर सस्ते पी के ऊपर अवेलेबल है, 4 का ही इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 38-39 का है। तो 102 रुपए का होने के बावजूद भी ये महंगा तो नहीं है।
खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। देखो 3i इन्फोटेक को लेकर अगर मैं अपनी पर्सनल राय यहाँ पर दूँ तो मैं यही कहूँगा कि देखो पहली चीज़ तो ये कि बेचने की ज़रूरत नहीं है ये। इवन मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब ये शेयर पेनी स्टॉक था, मतलब जब लिस्टिंग, मतलब जब दोबारा ये ट्रेडिंग शुरू हुई उससे पहले मैं कई बार बाइंग के लिए बोल चुका हूँ यहाँ पर। और अभी भी मैं कहूँगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए यहाँ पर। फ्रेश बाइंग के मौके आपको 100 रुपये के नीचे मिलेंगे, 90 और 100 के बीच में आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कंपनी को, शेयर को पहले थोड़ा सा भैया अच्छे से ट्रेड होने दीजिए, क्योंकि हर रोज़ यही होता है, या तो 5% उठता है या 5% गिरता है। पहले नॉर्मल तरीके से इसको ट्रेड करने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर हाथ डालिए। एकदम से घुसने की यहाँ पर ज़रूर नहीं है, लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहिए। लॉन्ग टर्म का यहाँ पर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। कंपनी का बिजनेस जो है वो धीरे धीरे बेहतर होने की उम्मीद है। कंपनी ने कई सारे लोगों को हायर भी किया हुआ है, अपर मैनेजमेंट को कंपनी हायर कर रही है, जो कि अगेन एक अच्छे साइन है, अच्छे संकेत भी ये चीज़ दिखा रही है। 3i इन्फोटेक को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पेनी स्टॉक ये था, अब पेनी स्टॉक कहना सही नहीं होगा। लेकिन अभी भी अगर हम ये जो 10 वाला गेम काउंट ना करें, मतलब 10 शेयर का एक शेयर बन गया, तो अभी भी देखा जाए तो ये 10 रुपए की कीमत का शेयर आप मान के चल सकते हो इसको। तो 3i इन्फोटेक छोटा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इस कंपनी में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 100 रुपये से ऊपर आप इसको खरीदें। कोशिश करिए कि शेयर आप 90 रुपये के आसपास खरीदने की कोशिश करिए। अगर उस लेवल के आसपास पहुंचता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। छोटी सी क्वांटिटी ऐड करना और हर 5-10 रुपए की गिरावट में चाहे तो एवरेज करके आप यहाँ पर चल सकते हैं। तो 3i इन्फोटेक एक बेहतरीन कंपनी है, मतलब अच्छी कंपनी बन सकती है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पैसा लगाना ही है तो मतलब आईटी कंपनी में पैसा लगाना है तो आपकी जो पहली पसंद है वो डेफिनेटली टीसीएस होनी चाहिए, विप्रो होनी चाहिए, इन्फोसिस होनी चाहिए, एचसीएल टेक होनी चाहिए, इन्फो एज जैसी कंपनी आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। ये वो कंपनियां हैं जहां पर आप एक छोटा सा अमाउंट रिस्क के तौर पर डालते हैं कि अच्छा बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा तो चलो कुछ वक्त के लिए यहाँ पर फंसा भी रहेगा। तो अगेन ऐसे शेयर्स में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, छोटा सा हल्का फुल्का निवेश आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आपको अगर निवेश करना ही है तो भैया फंडामेंटली अच्छी कंपनियां सस्ते कीमत के ऊपर अवेलेबल होगी, ऐसे में उन कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए। और पोर्टफोलियो में अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और ये इन्फो एज डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और 3i इन्फोटेक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।